बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस जो 32 से जायद सियाहती मकामात की सैर करवाती है, जिसमें गवर्नर हाउस भी शामिल है। लाहौर की सैर अब इंतहाई सस्ती और इंतहाई खूबसूरत भी। लाहौर शहर में पिछले 20 सालों में बहुत से तरक्याती मंसूबे शुरू हुए जिन्होंने लाहौर को बदल कर रख दिया, और अब इनमें एक नए मंसूबे की एंट्री हो चुकी है जो लाहौर में ट्रांसपोर्ट के निजाम को तो नहीं बदलने आया, लेकिन लाहौर की सियाहत में एक इनकलाब ला सकता है। और ये मंसूबा है डबल डेकर बस का, जो कि पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है, जो इलेक्ट्रिक होने की वजह से महंगी भी नहीं है और लाहौर की सैर भी बहुत जबरदस्त तरीके से करवाती है। तो करते हैं हम इसकी सैर, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस बस का सफर कैसे कर सकते हैं। अगर आप इन बसों पर सफर करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग बाय स्टेशन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से हो सकती है। सियाहत के शौकीन अफराद ऑफिस के चक्कर लगाने या फोन कॉल के झंझट की बजाय इनकी बुकिंग ऑनलाइन करवा कर सफर का आगाज कर सकते हैं। हर डबल डेकर बस सिटी टूर रूट शहर के तमाम तरीही मकामात और खास तौर पर लाहौर के मशहूर सियाहती मकामात जैसे वर्ल्ड सिटी लाहौर का अहाता करती है। लोग पहले ही बुकिंग करवा कर रखते हैं। सन 2015 में इसका पहला इजरा हुआ था। उस वक्त ये पेट्रोल डीजल पर ही चलती थी, लेकिन अब जो नई बसें आई हैं वो इलेक्ट्रिक बसें हैं। अगर हम बात करेंगे इसका किराया कितना है तो सन 2015 में इसका किराया 200 रुपए सिर्फ था, लेकिन बाद में तब्दीली आती गई और आती ही चली गई। अब इसका किराया 1000 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक है, जबकि स्टूडेंट के लिए ये हाफ है और बुजुर्गों और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। याद रखें, बुकिंग टाइम से करवानी पड़ती है, इसके लिए अक्सर जगह मिलना भी मुश्किल होती है। अगर इसके रूट्स की बात करें तो याद रखें, एक डबल डेकर बस स्टेशन फिरोजपुर रोड पर पंजाब स्टेडियम के करीब, जबकि दूसरा स्टेशन फोर्ट रोड पर फूड स्ट्रीट के करीब कायम किया गया है। ये बस आपको एक तरफ तो वाघा बॉर्डर जबकि अंदरून लाहौर का सफर करवाती है, जिसमें दिल्ली गेट की खुसूसी सैर शामिल है जहां हर तरफ तरीही मकामात की भरमार है, जिसमें मस्जिद वजीर खान का खुसूसी दौरा भी शामिल है। इसी तरह ग्रेटर इकबाल पार्क की सैर का रूट भी है, जिसमें आप बादशाही मस्जिद समेत सारे मकामात की सैर कर सकते हैं, और वाघा बॉर्डर का रूट भी है, और इसी तरह लाहौर जू का रूट भी है। इसी तरह आप स्पेशल गवर्नर हाउस का विजिट करने के लिए भी अपना रूट बुक करवा सकते हैं। अगर आप इसके तमाम टूर्स करना चाहते हैं, मतलब एक ही टूर में बहुत से मकामात देखना चाहते हो, तो आप इसका राउंड टूर बुक करवाएं, जो आपको लाहौर के 32 से ज्यादा सियाहती मकामात की सैर करवाता है। इन 32 से ज्यादा सियाहती मकामात में बहुत कुछ है, जिनमें अंदरून लाहौर के मकामात समेत बहुत से ऐसे मकामात हैं जो न्यू हैं। इन बसों के लिए मजीद रूट भी बन रहे हैं, जैसा कि हुकूमती हकाम के मुताबिक नई डबल डेकर बस के लिए DHA फेज 6 CBD सफारी में भी टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। हत्ता के शादी लॉल बिल्डिंग चबुर्जी पूंछ हाउस का नया रूट भी मुतारफ करवाया जा रहा है। नई बसों को सफारी जू और डिफेंस के मकामात पर चलाए जाने का इम्कानात भी है, जैसा कि हमने बताया कि ये फेज 6 तक जा सकती है। लेकिन अभी जो रूट्स हैं वो यहाँ के नहीं है, अभी सिर्फ अंदरून लाहौर और दीगर सियाहती मकामात के ही रूट्स हैं। अगर हम बस पर सफर की बात करें तो बस बहुत ही शानदार है, जहाँ दोनों पोर्शन फुल रहते हैं। इसके ऊपरी सतह पर 48 जबकि निचले वाले खाने में 18 अफराद को ले जाया जा सकता है, और डबल डेकर बस में हिफाजत के लिए खुफिया कैमरे भी नस्ब है। खातून और मर्द सिक्योरिटी गार्ड बस में सवार होने वाले सियाहों को चेकिंग करते हैं, जबकि गाइड्स मुसाफिरों को लाहौर के तरीही मकामात के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। जो भी कोई सियाहती मकाम आता है, आपको एक गाइड नजर आएगा जो आपको उस सियाहती मकाम के बारे तफसीलात आगाह करता नजर आएगा। नाजरीन, लाहौर में डबल डेकर बस कई दहाइयों से चल रही है, लेकिन इसमें तब्दील आती रही है। पाकिस्तान बना, ये चलना शुरू हुई, उसके बाद बंद होती फिर बंद हुई। आखिरी दफा ये 2015 में दोबारा शुरू हुई थी और तब से आज तक चल रही है। लेकिन इसमें जो नया ट्विस्ट आया है वो यही है कि अब जो नई शानदार बसें आई हैं वो हाइब्रिड है, यानी आप इनको बिजली पर भी चला सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर एक सियाहती बस है, इसको हरगिज भी आम सवारी मत समझे। इस वक्त सियाहती बसों में सफारतकार, स्टेट गेस्ट, कारपोरेट सेक्टर, शोबिज, सेलिब्रिटीज और आम अवाम सियाहती मकामात की सैर करना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर 3 हाइब्रिड फिल वक्त बसें चलाई जा रही हैं। इसी तरह सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस की आमद हुई है। इसके अलावा मुल्तान और फैसलाबाद में भी सियाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस का ऐलान किया गया है, लेकिन वहां अभी इसकी आमद नहीं हुई है। वहां के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ ऐलान ही किया गया है। अगर खाली लाहौर की बात करें तो 6 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ है, जो शानदार अंदाज में रोड्स के ऊपर दौड़ती नजर आ रही हैं। नए सियाहती बसों का रूट कज़ाफी स्टेडियम से मुख्तलिफ सियाहती मकामात, जो मकामात हमने बताया उन्हीं तक है। याद रखें, पहले भी डबल डेकर बस यही कज़ाफी स्टेडियम से ही चल रही थी। सस्ती और जदीद हाइब्रिड दीगर बसों का अजरा एक खुशाइंद है। वैसे बढ़ती हुई आबादी के तनाजर में जरूरत इस अमर की है कि ऐसी जदीद डबल डेकर बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी शामिल की जाएं, ताकि आवाम को सस्ती
और मयारी सफरी सहूलियात मुयसर आ सके, लेकिन फिल वक्त ऐसा नहीं है और अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ सियाहत के लिए ही आई है। तारीख शुहाहत बताते हैं कि हमें पाकिस्तान के चंद सालों बाद ही लाहौर के रोड्स पर डबल डेकर बसें चलना शुरू हो चुकी थी। इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलने वाली ओमनी बस सर्विस ये कहलाती थी, जो बरतानवी कंपनी की तैयार करदा बसों को इस्तेमाल करती थी। इन बसों का मरकजी अड्डा रेलवे स्टेशन ही था, जहाँ बसें और डबल डेकर बसें दोनों खड़ी हुआ करती थी। यहाँ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों और दूसरे इलाकों में ये रवाना भी होती थी, फिर वापस यहीं पर पहुंच जाती थी। ये डबल डेकर बसें मुकम्मल तौर पर कब खत्म हुई इसके बारे में मुतजाद सी बातें हैं, लेकिन हम तो हमेशा ही इन्हें देखते आए हैं। हाँ, अंदर कुछ अरसा आया था कि हम ये बसें हमें नजर नहीं आती थी, लेकिन सन 2015 से लेकर आज तक ये चलती नजर आ रही हैं। जब ये बसें माजी में चलना शुरू हुई थी, शुरू दिन से ही मकबूल थी, दिन ब दिन इनमें इजाफा होता गया। बाद अज़ा इनको तलबा स्टूडेंट्स के लिए भी मुख्तस किया जाने लगा। इनको सफर में खुसूसी राहत भी दी जाने लगी, जैसा कि अभी जो रूट हमने जिसका बताया है, जो डबल डेकर बस लाहौर में आई है, उसके लिए भी तलबा के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। इनको हाफ टिकट मिल जाएगी, 800 की 600 की इतने की इनको टिकट मिल जाएगी और ये सुकून से सफर कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखें, स्टूडेंट कार्ड लाना लाजमी है। स्टूडेंट कार्ड के बगैर आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। माजी में भी तलबा के लिए बहुत सस्ती सफरी सहूलत होती थी। 10 पैसे का इनका टिकट होता था, जिसमें ये पूरे लाहौर की कह लो सैर करने की कोशिश करते थे। हर कॉलेज और हर स्कूल के लिए डबल डेकर की पेशानी पर लिखा होता था कि ये कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक नहीं जा रही। जब से डबल डेकर बसें आई हैं, इनकी मकबूलियत इतनी ज्यादा बढ़ी कि इनके ऊपर इश्तिहारी महम भी चलाई जाने लगी, इनके ऊपर इश्तिहार वगैरह भी लगाए जाने लगे। हत्ता कि बहुत सी कंपनियां इन पर अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सी फ्लैक्सें लगाती, बहुत से इश्तिहार बनाती और बाद में फिर आगे बदलते बदलते लाहौर बदलता गया। और अब जो नई बसें हैं, इनके ऊपर फिल वक्त तो कोई इश्तिहार नहीं है, लेकिन अब ये पूरे लाहौर के अंदर अपने जलवे बखेर रही हैं। अगर आप लाहौर की सियाहत को देखना चाहते हैं तो लाहौर 1000 साल से ज्यादा पुराना शहर है, जहाँ हर तरफ तारीखी और जदीद मकामात की भरमार है। इसलिए एक दफा इन बसों का सफर जरूर करें। नाज़रीन, हम यही कह सकते हैं कि जैसा कि कहावत मशहूर है, तारीख खुद को दोहराती है। जैसे पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर की रोड्स में डबल डेकर बसें चलना शुरू हुई थी, इसी तरह कई दहाइयों बाद लाहौर की रोड्स के ऊपर डबल डेकर बसें एक दफा फिर नमूदार होकर पुरानी तारीख को दोहरा रही हैं। लेकिन इस बार इनकी सवारियां आम शहरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सियाह हैं, यानी आम शहरी इस पर सफर नहीं कर सकता। माजी में आम शहरी इन पर सफर करते थे, अब सिर्फ सियाहत के शौकीन ही कर सकते हैं। लाहौर में महकमा सियाहत की तरफ से सियाहों के लिए पहली बार इन डबल डेकर बसों का जो आगाज हुआ है, ये एक बहुत खुशाइंद है। सियाह इन डबल डेकर बसों के जरिए पूरे लाहौर के 36 से जायद मकामात और इमारतों का नजारा कर सकते हैं। तो अगर इनके किराए की बात करें तो 1000 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक आप इनको बुक करवा सकते हैं। इनके मुख्तलिफ रूट्स हैं, रूट के हिसाब से किराया होता है, राउंड सफर भी है, आप जो भी बुक करवाना चाहें बुक करवा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड है। और जैसा कि हमने बताया, इलेक्ट्रिक बसें हैं, इनका शोर ही नहीं होता। आप रोड पर जा रहे हैं, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप रोड पर मौजूद हैं। बिल्कुल खामोशी के साथ आपने सियाहत को एंजॉय करना है। हाँ, जो रोड की ट्रैफिक है उसका शोर तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, पी पी पापा तो आपके आगे पीछे नजर आते ही रहेंगे, लेकिन आपकी बस का कोई शोर नहीं है। तो नाज़रीन, आप इन बसों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। क्या आप इन पर सफर करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या इनमें कोई खूबी है या आपको इनमें कोई खामी भी नजर आई है? अपनी राय से हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।